पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब ये खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादे, भारतीय जनता पार्टी की नापाक कोशिशें, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र और संविधान की हत्या किए जाने की कोशिश ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली में भी हो रही है, तो हमसे एक सवाल पूछा जाता था, इसके प्रमाण क्या है, इसके प्रमाण क्या है, इसके सबूत क्या है। और यह कहा जाता था कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। और उस वक्त भी हमने कहा था कि समय आने पर प्रमाण हम लोग देंगे। और आज तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, 100-100 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उस तेलंगाना राज्य में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर कि बीजेपी के मात्र 3 विधायक हैं, 3 विधायक, टीआरएस के 104 विधायक हैं, बीजेपी के मात्र 3 विधायक हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने की इनकी सोच और साजिश देखिए कि जिस राज्य में मात्र 3 विधायक हैं, उस तेलंगाना की भी सरकार गिराने की ये कोशिश कर रहे हैं। और कितना दाम लगा रहे हैं? विधायकों की बोली लगा रहे हैं 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़। दिल्ली में हमसे कहते थे, अरे भाई आपकी 62 है, ऐसे थोड़ी आपको कोई सरकार आपकी गिरा देगा। तो खुद जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक तोड़ने वाला दलाल है, वो दलाल कह रहा है कि हमने 43 विधायकों को तोड़ने की दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी कर ली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी। ये जो बीजेपी का दलाल है, ये बातचीत में कह रहा है कि दिल्ली में 43 विधायक हमारे संपर्क में हैं और हम उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही प्रयोग जो दिल्ली में हम कर रहे हैं, यही तेलंगाना में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कोई राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक किडनैपिंग गैंग है, जो विधायकों का अपहरण करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके एक नहीं 9 सरकारों को हिंदुस्तान में गिरा चुके हैं। उत्तराखंड की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मेघालय में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और विधायकों की खरीद फरोख्त की, महाराष्ट्र में पूरी सरकार को गिरा दिया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किडनैपिंग गैंग चला रही है, अपहरणकर्ताओं का गिरोह चला रही है। और जगह जगह विधायकों को खरीदो, विधायकों को तोड़ो, विधायकों की बोली लगाओ, लोकतंत्र की हत्या करो, संविधान को तार तार करो और सरकारों को गिराओ। फिर तो चुनाव बंद कर देना चाहिए इस देश में। हजारों करोड़ रुपए जो अनाप शनाप तरीके से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से बीजेपी कमाती है, उनके नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम इस कन्वर्सेशन में लिया गया है।
उनके नेता और संगठन के सबसे प्रमुख व्यक्ति बीएल संतोष की ओर भी इशारा किया गया है इस पूरी बातचीत में। अगर इस देश का गृह मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त का किडनैपिंग गैंग चला रहा है तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। अगर इस देश का गृह मंत्री सरकारों को गिराने, लोकतंत्र की हत्या करने और संविधान को तार तार करने का धंधा कर रहा है तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। सबसे पहले गृह मंत्री की गिरफ्तारी करके पूछताछ होनी चाहिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त और 43 विधायकों को दिल्ली में खरीदने के लिए कम से कम अगर 25 करोड़ रुपए भी मान लो तो 1075 करोड़ रुपए अमित शाह ने कहां रखा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बातचीत में ऑडियो को सुनेंगे, ये बीजेपी का दलाल ये साफ तौर पे कह रहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी जांच एजेंसियां जो हैं वो उनकी जेब में है और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये हो रहा है। आप तेलंगाना में सरकार गिरा रहे हैं जहां पे 104 विधायक टीआरएस के, 3 विधायक बीजेपी के, वो सरकार गिरा रहे हैं। 9 राज्यों की सरकार आप गिरा चुके पूरे देश में। तो इसलिए आज जो लोग ये सवाल पूछते थे, मीडिया के लोग, कहां है सबूत, कहां है प्रमाण, ये जो 3 भाजपा के दलाल पकड़े गए हैं और उनका एक एक नाम करके मैं परिचय कराऊंगा। ये तीनों जो पकड़े गए हैं इनके माध्यम से खुलासा हुआ कि दरअसल दिल्ली में भी यह ऑपरेशन लोटस चला रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सही समय पर आकर इसका विरोध किया, हमारे विधायकों ने सही समय पर आकर इसका विरोध किया। पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रहे थे, वहां की सरकार ने और वहां के विधायकों ने सामने आकर इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, जिसके कारण से इनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली और पंजाब में विफल हो गया और अब तेलंगाना में वही ऑपरेशन लोटस, वही दलाली का धंधा, वही विधायकों की किडनैपिंग और खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने गृह मंत्री के नेतृत्व में कर रही है। और इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि जब अब भाजपा कोई राजनीतिक दल बचा ही नहीं, जब भाजपा 9 सरकारों को गिराने वाला एक किडनैपिंग गैंग बन गया है, जब भाजपा विधायकों को खरीद फरोख्त करके, तोड़ फोड़ करके लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला एक समूह बन गया है, तो भारत के चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की मान्यता तत्काल रद्द करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल कहे जाने का अधिकार नहीं है और देश के गृह मंत्री को, अमित शाह जी को गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए कि इस तेलंगाना के ऑपरेशन में 1075 करोड़ रुपए दिल्ली का जो 43 विधायकों को खरीदने का है, तेलंगाना में जो ऑपरेशन हुआ है, वहां जो ऑपरेशन लोटस पकड़ा गया है, इसके सबके पीछे उनकी क्या साजिश, क्या रणनीति, किस किस प्रकार के गुनाह वो कर रहे थे। ये 3 नाम है, ये तीनों नाम मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनका परिचय आपसे करा रहा हूं और इनकी फोटो बीजेपी के किन किन नेताओं के साथ है वो भी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं, एक एक करके मैं आपका परिचय इनसे कराता हूं। ये नंदू है और ये भी एक मीडिएटर है, दलाल है। और एक ये स्वामी जी हैं बीच में जो तिरुपति से जुड़े हुए हैं। और ये तीसरा व्यक्ति जो है रामचंद्र भारती है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाया। ये 3 दलाल हैं जो तेलंगाना में पकड़े गए हैं।
केसीआर जी की सरकार ने इन तीनों दलालों को पकड़ा है जो वहां ऑपरेशन लोटस चला रहे थे। और इसमें से रामचंद्र भारती, जिसका ऑडियो क्लिप मैंने अभी आपको सुनाया, जो ये कह रहा है कि 43 विधायक दिल्ली में उसने खरीदने का पूरा प्लान बनाया था, इस बात को जो ये कह रहा है रामचंद्र भारती, इसकी तस्वीर किसके साथ है, कैसे लोगों से इसके संपर्क है, वो भी अब आप देखिए। दत्तात्रेय जी को आप जानते होंगे, बहुत बड़े नेता हैं संघ के, बीजेपी से इनके क्या रिश्ते हैं, छिपे नहीं है आपसे। ये रामचंद्र भारती, ये स्वामी जी, और ये तीनों तस्वीरें आप लोग देखते रहिए। ये स्वामी जी देश के रक्षा मंत्री के साथ, और ये तीसरा दलाल नंदू, ये नंदू दलाल है, किशन रेड्डी कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ। तो बीजेपी जहां जीत नहीं पाती वहां अपना किडनैपिंग गैंग सक्रिय कर देती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मैंने बताया बहुत सारे उदाहरण। ईडी, सीबीआई, पुलिस सब इनके जेब में रहती है। तो इस देश का लोकतंत्र बचेगा कैसे? इस देश का संविधान बचेगा कैसे? सरकारें बचेंगी कैसे? जब देश की कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के कंधे पे है, देश का गृह मंत्री, जब उसके नेतृत्व में यह खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है पूरे देश के अंदर, तो आप मुझे बताइए कि कैसे सरकारें चलेंगी, कैसे सरकारें बचेंगी? और यही कारण है कि दिल्ली में हमारे नेताओं पे तमाम फर्जी मुकदमे, ईडी के, सीबीआई के, तमाम दिल्ली पुलिस के मुकदमे किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने और दबाव बनाने के लिए। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से इस किडनैपिंग गैंग की मान्यता रद्द की जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई दल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो दल नहीं है, वो सरकारों को गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाला किडनैपिंग गैंग है। देश के गृह मंत्री को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए कि ये तेलंगाना का ऑपरेशन लोटस, दिल्ली का ऑपरेशन लोटस और पंजाब का ऑपरेशन लोटस चलाने में उनकी क्या भूमिका है, जो इस ऑडियो क्लिप में सामने आ रही है। और इसके साथ साथ ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके भाजपा के किन किन नेताओं से रिश्ते हैं। बीएल संतोष हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसने नाम लिया है, और हमारे विधायकों को खरीदने की चेष्टा जिन लोगों ने की है, साजिश जिन लोगों ने की है, उनका क्या रोल है वो सामने आना चाहिए। आपके कोई प्रश्न हो? सर, पहले भी आरोप लगे हैं, मनीष सिसोदिया ने भी बोला है कि मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई। तो क्या ये उसी का पार्ट आपको लग रहा है कि इसी में जो 43 विधायकों की बात चल रही है वही विधायक हैं? निश्चित रूप से वही ऑपरेशन है जो अभी तेलंगाना में पकड़ लिया गया। दिल्ली में हम लोग समय रहते जग गए। हमारे विधायकों ने मीडिया के सामने आके इनकी इस पूरी किडनैपिंग गैंग की साजिश का खुलासा कर दिया। पंजाब में हमारे विधायकों ने इसका खुलासा कर दिया। काम दरअसल यही कर रहे हैं ये हर जगह। या तो इनकी सरकार बना दो, और सरकार नहीं बनाओगे तो सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिरा देंगे। सर, गुजरात में यूसीसी लाने की बात चल रही है। चुनावों के ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। आपको लगता है कि चुनाव की एजेंडा है? ये अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई, मुझे पता नहीं है क्या मामला है ये। एक मामला एलजी से जुड़ा है, जो फाइल की बात कर रहे थे, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, वो वापस लौटा दी है। कहा है कि आप शोषण कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स है उनका इसमें कुछ अब तक हुआ नहीं है, कोई फायदा होता नहीं है, तो दोबारा से इसको दोबारा भेज दिया है सरकार पर, जिन्हें बहुत सारी बातें की। देखिए, इस देश में कई तरह की बीमारी फैली हुई है, डेंगू की, मलेरिया की, तमाम तरीके के वायरल फीवर की। तो
मैं ये मानता हूँ कि हमारे एलजी साहब स्वस्थ रहें और उनको इनमें से कोई बीमारी ना पकड़े, लेकिन उनको एक बीमारी ने पकड़ लिया है, अब उसका इलाज नहीं मिल रहा है। वो एक लाइलाज बीमारी के शिकार हो गए हैं हमारे एलजी साहब। उनका इलाज कैसे होगा, कहाँ होगा, मुझे इस बात की चिंता है। और उस बीमारी का नाम है छपास बीमारी। उस छपास बीमारी के तहत एलजी साहब को अगर आप कहिए कि साहब सुबह है तो कहेंगे नहीं नहीं रात है, आप कहिए रात है तो कहेंगे नहीं नहीं बड़ी धूप हुई है। तो उनको एक छपास की बीमारी है। अब उस बीमारी का इलाज डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, इन सब का तो इलाज है, सारे लोग उस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन जो उनकी छपास की बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। अब कैसे होगा, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी छपास की बीमारी का इलाज करे और दिल्ली की प्रगति में वो थोड़ा बहुत काम करे तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं एक ऐसा एलजी देख रहा हूं दिल्ली में जो प्रदूषण के समर्थन में खड़े हैं, कह रहे नहीं नहीं प्रदूषण तो होना ही चाहिए, ये सारी चीजों का हम विरोध करेंगे, कैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा उसकी चिंता हमारे एलजी साहब को सता रही है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि जो दिल्ली की जनता के हित में फैसले हैं उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कभी छठ पूजा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, कभी रेड लाइट पर ऑन ऑफ की स्कीम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पूरे फिर से मैं कह रहा हूं मकसद वही है, छपास। तो छपास बीमारी का जल्द ही इलाज हो और जल्द ही वो इस बीमारी से बाहर आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। उसी में सूत्रों के हवाले से ये भी लाइन आई है कि गोपाल राय और मुख्यमंत्री तक कोई कहा गया है कि झूठ फैला रहे हैं और पब्लिसिटी के लिए इस तरह का काम करते हैं। देखिए, आप मुझे बताइए कि जो योजना कई वर्षों से चली आ रही है उस पर आप अनावश्यक रोक लगाते हैं। छठ पूजा के घाट पर दिल्ली सरकार बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था करती है और घाटों की संख्या हमने बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाई है, आप उस पर राजनीति करते हैं तो इसको आप क्या मानेंगे? दिल्ली प्रदूषण मुक्त रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कुछ अच्छे कदम उठाए या ना उठाए? और अगर उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं एलजी साहब तो मैं तो फिर वही कहूंगा कि उनको छपास की बीमारी है, उसका इलाज मिल नहीं रहा है। धन्यवाद। संजय जी, गुजरात चुनाव से ठीक पहले एक प्रक्रिया निकल करके सामने आई कि स्थानीय उम्मीदवार को अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा चेहरे के तौर पर। तो एक बात निकल करके भाजपा समर्थकों के तरीके ये आ रही है कि कोई नाम पहले से सुझाया नहीं जा रहा था, तो केवल और केवल इसका टाल मटोल करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नहीं, तो यही प्रक्रिया हम लोगों ने पंजाब में भी अपनाई थी और इस प्रक्रिया के तहत भगवंत मान जी का नाम आया और वो वहाँ के चेहरे बने, मुख्यमंत्री बने, 92 सीटें आईं। तो गुजरात में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आने दीजिए नाम निकल कर। बहुत धन्यवाद। एक और सवाल है, अनिल चौधरी जी ने आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पे प्रदर्शन किया है, सूप और कुछ व्रती महिलाएं आकर के प्रदर्शन कर रही थी। ये प्रदर्शन था कि 1100 घाटों की व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से नहीं की गई। पहली बात तो उनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस के समय में कितने घाट थे, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की भाषा पूर्वांचलियों के लिए। शीला दीक्षित जी जो अब इस समय दुनिया में नहीं है, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आपके आर्काइव पे पड़ा है, उठा के देख लीजिए क्या बोलते थे हम लोगों के बारे में। पूर्वांचलियों का कितना सम्मान पिछली सरकारों ने किया और भाजपा सरकारों में कितना सम्मान पूर्वांचलियों का हुआ है, ये बताने की जरूरत है क्या? महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार रही, गुजरात में जब बीजेपी की सरकार है काफी लंबे समय से, हमारे लोगों को तो वहां मार मार के भगाया जाता है। तो इसलिए ये इसको अनावश्यक मुद्दा बनाएंगे। हमें तो याद है पिछली बार मैं खुद गया था सौरभ भारद्वाज जी के इलाके में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने हमारे छठी मैया का घाट तोड़ दिया। ये लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले। तो इसलिए पूर्वांचलियों का सम्मान, पूर्वांचलियों के तीज त्योहार पर्व कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से मनाया जाए। और हमारी तो सरकार में सबसे ज्यादा पूर्वांचल के विधायक और नेता हैं, मंत्री हैं।
आज तक दिल्ली में जितनी सरकारें बनी उसका उदाहरण बता दीजिए। तो ये किसी कांग्रेस और बीजेपी वाले से हमें नहीं सीखना।